कि मेरा नाम गुलाम सिंह चांडियो है। मेरा ताल्लुक़ पुराने डिस्ट्रिक्ट थरपारकर, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है और बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी से ही ताल्लुक़ रखते हैं फैमिली वाइज। मैं थरपारकर डिस्ट्रिक्ट का 80-81 में प्रेसिडेंट और सूबाई कौंसिल का मेंबर रहा और भुट्टो साहब से अकीदत भी थी। उनके आइडियाज़ और उनकी सोच मुतासिर कुन थी। और उस ज़माने में हम स्टूडेंट्स कॉलेजों में थे, वहाँ नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन भी थी और DSF भी थी, SST भी थी, सपाफ का वजूद पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब ने नेशनल स्टूडेंट फेडरेशंस के ही हिस्से में से सपाफ का वजूद आया। तो बुनियादी तौर पर हम तरक्की पसंद नज़रियात रखते हुए उस वक्त कोई शख्सियत ऐसी नहीं थी जो हमें इंस्पायर करती। तो भुट्टो साहब हमारे लिए एक बहुत बड़ा बन के आए। 81 के अंदर शहादत हो चुकी थी और मार्शल लॉ का निफाद हो चुका था। पूरे जगहों पे आवाम बेबसी के अंदाज में अपनी लीडरशिप की तरफ देख रही थी। इसमें मैं एक जुमला कोट करूँगा कि भुट्टो साहब के इक़्तिदार जाने से पहले अमरीकी सफारतकार ने अपने यहाँ पे मुल्क को भेजा था, पार्टी इज़ ओवर। ये एक बहुत मशहूर कोटेशन है और जो उन ज़माने में कि पार्टी ख़त्म हो चुकी है। ड्यू टू इससे उसका यूँ नज़र आया कि पार्टी की तमाम जो ओहदे थे उसमें बहुत सारे, उसकी वजूहात भी मैं बयान कर दूं, क्योंकि पीपल्स पार्टी का क़याम 20 साल अदवार जो पाकिस्तान 1947 से 1967, तो ये कितना पीरियड बनता है। इस पूरे के अंदर भुट्टो साहब जैसी शख्सियत जो एक बहुत बड़े ख़ानदान से भी ताल्लुक़ रखते थे और एजुकेशन वाइज और तरक्की पसंदाना, उन्होंने एजुकेशन के अंदर पढ़ाया भी, उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे स्पीचेस भी दी हैं, किताबें उस ज़माने में भी लिखी हैं। और फिर उन्होंने अपना किरदार सिकंदर मिर्ज़ा के अदवार से, कहते हैं कि जनरल अयूब का अदवार नहीं, वो उन्हें लेकर आए थे सिकंदर मिर्ज़ा। और उसके बाद फिर उनका वो सारा उन्होंने किरदार देखा। और उस वक्त दुनिया सर्द व जंग में 2 हिस्सों में बटी हुई थी और उसकी तमाम खबासतें पाकिस्तान में सीटों, सेंटों और दीगर मामलात पे उसके असरात हमारे पे नज़र आ रहे थे। ऐसे में जंग होती है और उस जंग के अंदर भी जो ताशकंद का मुआहिदा है, वो एज़ ए वज़ीर ख़ारजा वहाँ जाते हैं, अपने तमाम चीज़ें अपने वहाँ पे वसाइल को देखते हुए, हालात को, मुल्क को देखते हुए उसके अंदर बहस में, और वो मुआहिदा कर लिया जाता है या करा दिया जाता है, जिसे भुट्टो साहब को सख्त इख्तलाफ था। लाजमी है वो पाकिस्तान के मफाद में उन्हें लॉन्ग टर्म में नज़र नहीं आ रहा था। इन्हीं इख्तलाफ की बुनियाद पे उन्होंने अयूब खान की कैबिनेट से इस्तीफ़ा दिया और उन्होंने पिंडी से बाय ट्रेन सफ़र वापसी की इस्तीफ़ा देने के बाद। तो पूरे पाकिस्तान की अवाम रेलवे स्टेशनों पे निकल आई और वो लाहौर जब पहुँचे तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि कौम क्या चाहती है। इस पूरे पीरियड के अंदर कोई नई पार्टी नहीं थी और ना ही पाकिस्तान में आज तक अवामी बुनियाद पे, अवाम की सोचों के मुताबिक, इस्टेब्लिशमेंट से हट के किसी पार्टी का वजूद नहीं है सिवाय पीपल्स पार्टी के। आप तारीख़ उठा के देख लें, इस्टेब्लिशमेंट ने पार्टियां बनाई हैं, लेकिन ये वाहिद पार्टी थी जो भुट्टो साहब ने छोड़ने के बाद और वक्त की ज़रूरत को देखते हुए रवाबत किए। तमाम इंटेलेक्चुअल से, तमाम सहाफ़ियों से, तमाम स्टूडेंट से मिलने के बाद उन्होंने फ़ैसला किया। उन्हें ऑफ़र्स भी हुई कि आप जो हैं फ़ातिमा जिन्ना की पार्टी, उसमें शमूलियत की दावत दी गई, वो नहीं शामिल हुए। उन तमाम लोगों से जब वो मिले हैं तो उन्होंने फ़ैसला किया कि हमें एक अवामी पार्टी अवाम के अंदर से बनाई जाए, जो 30 नवंबर को उसका तश्कील हुई। आप देखेंगे कि उस ज़माने में भी आज तरह के एक ख़ान को भी डेवलप किया गया, असगर ख़ान।
ये उस इस्टेब्लिशमेंट का खान था। और 1 मिनट की तहरीकें चल रही थी, जो आजकल ये कह रहे हैं सदारती निज़ाम, ये निज़ाम उस वक्त भी मौजूद था, जिसकी खबासतों की वजह से सूबे और बड़ा सूबा एहसास महरूमी की समंदर में गर्क हो चुके थे। इक़्तिदार मिलता है, इतनी जल्दी मिलता है, हालात ऐसे थे, इलेक्शन होते हैं, एक पार्टी जो 3 साल की उम्र रखती है और उन्हें इक़्तिदार मिल जाता है हादसाती तौर पर, तो उसके बाद का पीरियड है, आप देख लें कि किस बुनियाद पे, किस तरीके से उस टूटे फूटे पाकिस्तान, और कोल्ड वार मौजूद है। कोल्ड वार के अंदर जो यहाँ पे कौम परस्त कुव्वतें थीं पाकिस्तान में मुख्तलिफ शक्लों में, उन्होंने कहा अब पाकिस्तान आर्मी डिस्ट्रॉय है, इंडिया जो है कब्ज़ा कर चुका है, पाकिस्तान प्रेशर के अंदर है, तो उन्होंने भी अपनी मोमेंट्स तेज़ की, जिसमें वली ख़ान वाले हैं, जिसमें हमारे बलोच हैं। आप उस पूरी उसको अगर सच्ची की तारीख में देखा जाए तो वो उभर के पीपल्स पार्टी के सामने आई, जो कहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ भुट्टो साहब ने उस तमाम अदवार को देखते हुए फैसले किए। और उन पूरे पीरियड्स में आप उनकी तमाम जो मंशूर के 4 नारे हैं जो बनाए गए हैं, वो नुमरिकल हैं। वो 4 के अंदर पूरी 20 साला तारीख को समो दिया गया है, और आवाम के मसाइल के साथ मजहबी तौर पर चूरन बेचा गया, जबकि पाकिस्तान की आज़ादी के अंदर आप ये देखेंगे कि मजहबी जो रुझानात रखने वाली पार्टियां थी वो खिलाफ थी, उन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की है। लेकिन जो अबूरी या जो भी आइन बना, उसका दबाचा उन्हीं के प्रेशर पे आज भी मौजूद है, इस्लाम को डाला गया। तो इस्लाम हमारा दीन है, एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि हमें इस्लाम हमारा मज़हब है, हमारा दीन है। सोशलिज़म हमारी मईशत है। सोशलिज़म का माने मसावात बग़ैर किसी तफरीक के, और जब मसावात की बात होती है तो उसमें इदारे, कानून, इंसाफ, ये वो नुमरिकल जुमला है जिसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं। जमहूरियत हमारी सियासत है। जमहूरी जब एक मल्टी कौमियतें वजूद रखती हों मुख्तलिफ, जो हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान 5 सूबों की बुनियाद पे बना, उसको कवरेज देता है। वो ज़माना वो ऐसा था जब हम नौजवान थे, आप वाली एज के अंदर थे, और जो कुछ हो रहा था हमारे करीब करीब हमारे इलाकों में, और उसका जो रिस्पांस आ रहा था, उसमें हमें एक ही शख्सियत इंस्पायर कर रही थी, जो हमारी ज़बान, आसान ज़बान में वो तमाम इश्यूज़ को लेके चल रही थी। चाहे वो इंटरनेशनली बुनियाद पे आए, तो वो जो हमारा इमोशन होता था कि हमें ये जवाब देना चाहिए, तो वो जवाब जब हम किसी के मुंह से सुनते थे, या जो सूबों के हवाले से मसाइल थे, वो जब चीज़ देखी भुट्टो साहब की, तो हम उससे सब लॉयल हुए, उसके साथ जो है उससे इन टच हुए। और जब हम कॉलेज पहुँचे तो सपाफ का प्लेटफॉर्म हमने ज्वाइन किया, और बदकिस्मती से उस 1.5 साल के बाद उनकी शहादत हो जाती है, और फिर हम एक अपनी हकीकी लीडरशिप को शहीद होते हुए देखते हैं। तो फिर कोई जज्बा नहीं था, एक नफ़रत का जज्बा था उस के ख़िलाफ़ जिन्होंने ये शहादत की ना करदा, यानी अदालती कत्ल किया, जो बाद में साबित भी हुआ। तो ये वजूहात थी हमारी। और मैं जब उसमें 81 मोमेंट का टाइम था, तो मैं सदर था, गिरफ्तारियां हो रही होती थी MRD की, रज़ाकाराना तौर पर उनको मैनेज करना होता था, तो हम बाकायदा जुलूस निकालते थे और कोई कवरेज नहीं होती थी। इतने बड़े इवेंट्स एक छोटे छोटे इलाकों में हो रहे होते थे, उसकी कोई कवरेज नहीं थी। और ना हमें को जिसे कहना चाहिए ना कि एक लालच थी कि हमें कोई इक़्तिदार मिलेगा, कोई हमें पता नहीं है, मार्शल लॉ है, बचेंगे नहीं बचेंगे। जब हम उस मोमेंट में जाते हैं, और फिर जब हम गिरफ्तारियाँ, तो फिर घरों पे छापे, फिर रूपोशियाँ, एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म के तमाम जो डिस्ट्रिक्ट या इलाके थे, मार्शल लॉ वालों ने क्या किया, उन तमाम बड़े ज़मींदारों को और वहाँ के जो मोतबरीन थे उनको बुला के कहा गया कि उसमें हमारे पार्टी के लोग भी थे कि आपने रेलवे लाइन की जो है हिफाजत करनी है, आपने पुलों की हिफाजत करनी है। उन ज़मींदारों के हारी वो रात को कुल्हाड़ियाँ लेके और लालटेनें लेके वो रेलवे लाइन की भी हिफाजत कर रहे होते थे और मुखबरियाँ भी कर रहे होते थे
कि इनको पकड़ लो, मोमेंट ख़त्म हो जाएगी। उसमें रूपोश हुए, फिर 83 की मोमेंट में गिरफ्तार हुए, और गिरफ्तारी भी बड़ी आज तक मानी खेज़ है। रात को 12 बजे पकड़ा गया रोड से, पुलिस वालों ने पकड़ा और सामने एक फौजी गाड़ी खड़ी हुई थी, उसमें कोई मेजर साहब थे, ले गए, उन्होंने नाम पूछा, बोला हाँ आज हाथ आ गए। आप बिलीव करेंगे कि उन्होंने एक प्रोफार्मा निकाला, उधर ही फिल किया और मुझे 3 महीने और 5 करोड़ की सज़ा दी विद इन 2 मिनट्स। जबकि तरीक़ेकार ये था कि समरी मिलिट्री कोर्ट का वो जो प्रोसीजर था वो 2 मिनट में वहीं कंप्लीट कर दिया। क्योंकि मेरा केस जाता समरी मिलिट्री कोर्ट में, और समरी मिलिट्री कोर्ट मेरे पे केस चलाती, फिर मुझे वो सज़ा देती। वो सज़ा का जो है SMLA जो होता है, सब मार्शल जो हैदराबाद बैठता, वो साइन करके भेजता तो मुझे सज़ा होती। वो सारा प्रोसीजर फिल इन द ब्लैंक में पूरा हो चुका था, और रात को 12 बजे मुझे जो है जेल शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद हम चलते हैं आगे, जब निकलते हैं 83-84, फिर एक शहादत आ जाती है। शाहनवाज भुट्टो का एक नौजवान, भुट्टो साहब का बेटा, बेनज़ीर साहबा एग्ज़ाइल में होती हैं। उनकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है ये इस प्रोग्राम में। एक प्रोग्राम में तो कंप्लीट, वो आती हैं, हम लाश रिसीव करने के लिए जाते हैं, हमें रोका जाता है। मीरपुर ख़ास से हैदराबाद कैसे क्रॉस करते हैं, लंबी दास्तान। फिर जब हम टूल प्लाज़ा पे आते हैं, यहाँ बंद होता है। फिर वो उस ज़माने में कोई बोला यार यहाँ से चले जाओ, इधर से निकले तो बोला मेमन गोट है ये, वो एक कच्चा टूटा फूटा उस ज़माने में। लेकिन हम एयरपोर्ट नहीं पहुँच पाते, और हमारे पीछे हज़ारों गाड़ियाँ, लोग मौजूद थे। लाजमी फिर वहाँ से टर्न होके हमने लाड़काना की तरफ गए। फिर 86 की मोमेंट शुरू होती है। 85 के अंदर जो है इस पीरियड में एक बड़ी ही क्लासिकल मोमेंट बनती है। वो मोमेंट ये होती है कि बीबी कहती है कि पीपल्स पार्टी को रिऑर्गेनाइज करो और उसके इलेक्शन कराओ। वो इलेक्शन का क्राइटेरिया ये रखा जाता है, वोटर वो होंगे जिन्होंने MRD मोमेंट में उनके खिलाफ कोई जो है कोई FIR है या उसने कोई जेल काटी है। वो क्राइटेरिया हर डिस्ट्रिक्ट में वो मेंबर्स होंगे और वो चुनेंगे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। और मैं आपको इत्तेफाक से बताऊं कि उसमें सबसे बड़ी तादाद सपाफ के नौजवानों की और नौजवानों की थी। उस वक्त के जो भी कैंडिडेट्स जो हैवी वेट्स पीपल्स पार्टी के थे, वो मजबूर थे हमारे पीछे कि आप लोग हमें वोट दो। भाई क्यों वोट दें तुमको, तुमसे पूछते थे हम। वो फिर अपना बताते थे, हमारे साथ ही भी काम किया था, उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हमें पता थी। तो बीबी ने कितना बड़ा वो दिया, और वो बीबी यहाँ मौजूद नहीं है, बीबी बाहर है। और पीपल्स पार्टी बग़ैर क़यादत के रीऑर्गेनाइज हो रही है, और बड़े पैमाने में रीऑर्गेनाइज हुई है। क्योंकि अगर उसका आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी बीबी नहीं थी, बीबी के आने का जब वो लाहौर उतरती है तो कैसे ये इतना बड़ा इस्तकबाल, लाखों लोग निकला। वो नौजवानों की कुव्वत थी जो अपने कंधों पे वो तमाम उतर के वो गाँव में, गोठों में वो खुद जाते थे और वो प्रीच करते थे। पंफलेट के ऊपर, एक पंफलेट लिखने पे 7 साल कैद थी, 7 ईयर। अगर पंफलेट बरामद हो जाए, आप मुझे बताओ कि हमने किस दौर के अंदर किस तरह पीपल्स पार्टी को लेके चले होंगे। और मैं दूसरा हंस के इस इस्टेब्लिशमेंट को बताना चाहता हूँ कि खुदारा अपनी बेवकूफ़ियाँ बंद करो। तुमने पीपल्स पार्टी ख़त्म की, करने की कोशिश की, तुमने MRD बनाई, MRD के नौजवानों को जेलों में डाला, और पीपल्स पार्टी तुमने वहाँ से नई पीपल्स पार्टी को जन्म दिया। 1983 में जब हम जेलों में जाते हैं, हम किसी को नहीं जानते। मेरा थरपारकर जेल में, मीरपुर खास जेल में रखा, तो वहाँ मलिक लाल खान एक बहुत बड़ा नाम है पीपल्स पार्टी का, वो आ गए। और दूसरे दोस्त जो है गिरफ्तार होके उस जगह पे पहुँचे, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो आज 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो उससे हम पूछते थे
भाई तू कहाँ का है? तो वो बोलता मैं फ़लानी जगह का हूँ। ये जो कोऑर्डिनेशन करवाया, अब मैं आता हूँ हैदराबाद जेल पे। वो हैदराबाद डिवीज़न की जेल थी, वहाँ 2,500-3 हज़ार जो नौजवान पकड़ के, नौजवान सारे थे, वो पकड़ के उन्होंने जेलों में डाले। अब दादू का लड़का भी हैदराबाद जेल में, बदीन का लड़का भी हैदराबाद जेल में, नवाब शाह का लड़का भी हैदराबाद जेल में, थरपार करके भी लड़के। अब हम वहाँ मिल रहे हैं, किसी को कोई नहीं जानता, हैं सब पीपल्स पार्टी के, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। सलाम हो इस इस्टेब्लिशमेंट को, उस जेल में बैठ के उन लड़कों ने अपने आप में कोऑर्डिनेशन किया, एक नई पार्टी, एक नए उसके अंदर उन्होंने अपने रूट्स बनाए, और वो रूट्स जन्नत ज़िया की तबाही और उसका पेशखैमा बनी। देखो बीबी के साथ तो हम पूरे उसमें चले, वो वेल नॉलेज होती थी, सबसे बड़ी उनकी खूबी ये थी। और वो जिम्मेदारियां देती थी जिन्हें उन्हें एक टेस्ट से गुजारती थी। मुझे याद है और मुझे हंसी भी आती है, जब हम बीबी आई यहाँ इस्तकबाल के बाद, हम बदीन गए उनके साथ, और बदीन के साथ फर्स्ट टाइम हम जब लाड़काना पहुँचे, उस वक्त मैं सीनियर नायब सदर था। हाँ, उस वक्त फिर इलेक्शन हुए सपाफ के, तो मैं मरकज़ी इलेक्शन लड़ा 85 फ़कीर इकबाल वाली बॉडी में, और उसमें मैं राब्ता सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ। 6 महीने बाद फ़कीर इकबाल की शहादत हो जाती है, बीबी के आने के बाद की बात है। हमने इस्तकबाल जो है, फ़कीर इकबाल और हमने इस्तकबाल लाहौर एयरपोर्ट पे जाके किया, और वहाँ से फिर हमें ये इंस्ट्रक्शन मिली कि आप जाओ कराची और वहाँ इस्तकबाल का। तो हम जब लेके जाते हैं और बीबी फर्स्ट टाइम जब आती है, तो मैं और अयाज सुमरो सब खड़े हुए नौजवान, अयाज भी हमारा जनरल सेक्रेटरी रहा, तो बीबी ने नाहिद को कहा, नाहिद वो न्यूयॉर्क टाइम के जो है वो जो निकाल के रखे हैं वीकली जो उसके, वो लेके आना। इतने सारे इंग्लिश के बंडल उठा के लेकर आए, आधे वो दिए अयाज सुमरो को, आधे दिए मेरे हाथ में, ये इंग्लिश में है, इसको सिंधी में ट्रांसलेट करके लाओ। हाँ, आई एम विजिट, मैंने कहा ये क्या है, और इत्तेफाक से मेरा मीडियम उर्दू रहा है, मैंने उर्दू मीडियम में तालीम हासिल की हुई, और मैं हैरान हूँ इसको सिंधी कहाँ से करूँ, क़यादत भी कह रही है और फ़ौरन देना है। हम बाहर निकले, थोड़ा सोचते थिंक थी ये क्या है, मैंने कहा ये कुछ भी नहीं है, इम्तिहान है, क़यादत का हुक्म है, करना है। और मैंने अपने सपाफ के दोस्त जो थे उनको बुलाया, जो चांडका से, मैंने कहा कोई हमारा प्रोफेसर है जो पीपल्स पार्टी से लॉयल है? बोला हाँ है। मैंने कहा चलो उसके पास, उससे ट्रांसलेट करवाते हैं, ये तो मैं तो नहीं कर सकता टू बी फ्रैंक। ले गए हम उन्हें, मैं गया, मैंने कहा साईं, वो जानने वाले भी थे उससे, तो उन्होंने साईं ये बीबी ने दिए, ये ट्रांसलेट करने हैं। बोला बीबी ने दिए हैं? मैंने कहा हाँ। कब देने हैं? मैंने कहा कल 12 बजे। बोला मैं कर देता हूँ। मैंने उसके हवाले किए और मैं जाके सो गया। दूसरे दिन 12-1 बजे जब तैयार होके बीबी से निकले तो मैं चला गया उसके पास, देखा तो आंखें उन बेचारों की इतनी उनकी वो थी कि बीबी का है, और इसे वो पूरे इतने ट्रांसलेट करके मेरे हाथ में दिए। 4 बजे बीबी बाहर जब आई बैठने के लिए तो मैं वो लेके, तो बोला ये क्या है? मैंने कहा वो ट्रांसलेट है। कर लिए? मैंने कहा हाँ जी कर लिए। टेस्ट का मतलब ये होता है कि मैं इसको कह रही हूँ जो मैं समझता हूँ। क़यादत आपको कहती है कि तुम्हें हैदराबाद पहुँचना है, वो आपको ये नहीं बताएगी कि आपको ताज कम्प्लेक्स पे जाना है रक्षा लेके, वहाँ फ़लानी बस पे बैठना है, फिर वहाँ उतरना है, वहाँ से उतर के फिर इस तरह जाना है। वो आपको ऑर्डर करती है कि आपको हैदराबाद पहुँचना। अब ये आपका डिसीजन है कि आप कैसे पहुँचते हो। तो बीबी मुख्तलिफ़ चीज़ों से टेस्ट करती थी, आपको एक टॉस देती थी, उसको रीचेक करती थी। एतमाद वाला आदमी है तो बीबी का ट्रस्ट, और उसका ट्रस्ट ही उसका सबसे बड़ी बात थी, उसकी कामयाबी थी। हमने कराची में भी देखा कि बीबी वज़ीर आज़म थी, आती थी, वो सबसे पहले
अपने लोगों को जो उसके होते थे, जो वर्कर की शक्ल में, वो मैं उसको कहता हूँ मुनव्वर सरवर्दी, वो एक वर्कर है, वो अप टू डेट करता था आके कि ये शाम को वो कराची से वेल नॉलेज होती थी। जब शाम को लीडरान आते थे तो उनके ऊपर जो है वो उनके चार्जेस फिट होते थे, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। वो इतनी ग्रिप रखती थी और पार्टीज़ के ऊपर। बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ जब उसमें हमारे सीनियर दोस्त और भी हैं, हम हैरान रह गए कि एक बर्निंग इशू हुआ, फॉरेन सेंट्रल कमेटी जो कराची में बुलाई गई, ये वाक़या, और उस ज़माने में कराची में बड़े तेज़ी से वाक़यात होते थे। तो बोला ये क्या वाक़या है? तो बीबी ने बताया, तो अमीर हैदर काज़मी और वो एकदम अचानक आया, तो वो सब ने अपने फ़लसफ़े और वो यहाँ से वहाँ से कोई असल चीज़ नहीं बता पा रहा। बीबी ने कहा मैं आती हूँ। वो बाहर जाती हैं, 10 मिनट के बाद आती हैं, तो वो उनके पास ओरिजिनल फैक्ट्स उसके हाथ में होते हैं कि ये हुआ है। वो इतनी ग्रिप और इतनी तेज़ी से काम करती थी। कारकुनों से बहुत मोहब्बत करती थी। उनको हम सिक्योरिटी में जाते थे, जब किसी गरीब घरों में, उनके आंखों से आंसू बहते हुए देखे हमने। वो बहुत कुछ करना चाहती थी। इस मुल्क के लीडरशिप को वो आज़ादी नहीं है कि वो किसी के आंसू पहुंच सके। और पीपी के आप, वो याद रखती थी सबको। मैं अंडर अरेस्ट था यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में, तो एक छोटे वाक़या है जो उस कारकुनों को किस तरह वो कहते हैं ना कि हम क्यों ना जान दें उनके लिए। वो याया बख्तियार के पास कोयटा जाती हैं, तो नज़ीर धौंकी, लाला एजाज तरीन, नज़ीर धौंकी, अब भी रशीदा पंवर, ये भी साथ जाते हैं। वहाँ से जब वापस आते हैं तो ये लड़के उन्हीं के सिक्योरिटी में थे। फिर वापस आते हैं तो मैं अंडर अरेस्ट था, तो वो आते हैं और मुझे एक ब्लैक रंग का जोड़ा दे देते हैं। तो बोला जो वो शॉपिंग करने गई थी अपनी पर्सनल कोयटा के उसके अंदर, तो वहाँ बोला सवाल किया कि चांडियों को कौन सा कलर पसंद है, तो उन्होंने कहा उसे ब्लैक पसंद है, और उन्होंने वहाँ से जोड़ा परचेज़ किया। अब आप मुझे बताऊँ मेरे पे क्या इंप्रेशन कि मैं किस हैसियत से क्या हूँ, और वो वहाँ अपनी ज़ाती परचेजिंग, लेकिन उसे ख्याल आ रहा है कि नहीं वो अरेस्ट है, ये उसको भी जाना चाहिए। हमने वो दौर भी देखा जब अदम एतमाद वाला, हमें कॉल दी गई थी जब हम यहाँ से सब गए हुए थे वहाँ, क्योंकि भुट्टो साहब के साथ ही इन पे प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी के नाम पे, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ने इनको तोड़ना, जैसे ही गिरफ्तारी हुई है तो प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी के नाम पे पहली कौसर न्याजी के तो पीपल्स पार्टी बनवाई, फिर पीरजादा और उसके हवाले से तोड़ा गया, फिर नेशनल पार्टी बनाई जतोई के हवाले से, यही पार्टियों का। फिर आखिरी जो पीपल्स पार्टी पे हमला किया, जो नहीं इनसे ख़त्म हो पा रही, पैट्रियाटिक फैसल के नाम से बनाई। ये वो पार्टी है जो आवाम ने बनाई बग़ैर इस्टेब्लिशमेंट के। ऐसी पार्टियों को आप ख़त्म नहीं कर सकते। आज तक उनकी कोशिशें जारी हैं। हमारा तो हर मामला, हर वाक़या जो है वो इमोशनल करने वाला है। फ़कीर शहीद, हमारा सदर फ़कीर शहीद इकबाल, वो शहीद होता है हमारे आँखों के सामने, पुलिस उसे मार देती है। हमने अपने दोस्तों को अपने सामने सपाफ के, हमने अपने सामने दोस्तों को MQM के हाथों शहीद होते हुए देखा है, अगवा होते हुए देखा है, उनकी लाशें उठाई हैं। हमने मीर मुर्तज़ा भुट्टो की लाशें देखी। हम भुट्टो ख़ानदान की कौन सी ऐसी बात है? हमने बेगम नुसरत भुट्टो को माँ की तरह बातें करता हुआ सुना, उसको दादी के रूप में भी देख रहे थे हम, नानी के। इसको मैं एक्सप्लेन कैसे करूं कि वो हमारे पास होती थी तो नानी का रूप होता था, और वहाँ जाती थी तो दादी का रूप होता था। और इतनी मोहब्बत भुट्टो ख़ानदान की, पूरी ख़ानदान। बेगम नुसरत भुट्टो जिसका हम बहुत कम जिक्र, पीपल्स पार्टी तो उन्होंने बचाई आके। वो इतनी हमदर्द, और मैं उसको किस तरह एक वाक़ये से करता हूँ कि वो औरतें आती थी और रोती धोती, इसकी बेटी की शादी है, इसकी बेटी भी जो है वो इस तरह है। कैन यू इमेजिन? वो अपने पर्स में हाथ डालती थी और देखती नहीं थी, वो देख हम रहे होते थे कि उसमें डॉलर भी जा रहे हैं, उसमें पाउंड भी हैं, रियाल भी हैं, जो भी हैं,
वो उसके हाथ में दे दिए जाते थे। बीबी और भुट्टो ख़ानदान, एक मोहब्बत, आप कैसे इसकी हिस्ट्री से, पाकिस्तान की हिस्ट्री से निकालोगे? और आज घड़ी खुदाबख्श करे जो है वो सिंबलाइज है। हर नौजवान जो लाड़काना या उसके करीब से गुजरता है, जो फैमिली गुजरती है, वो बच्चों को लेके उनके मज़ार पे जाते हैं और वो मज़ार पे उनकी एक एक हिस्ट्री, बच्चा की एक वो होती है साइकी, वो बताता है। और फिर वो सोचते हैं कि इतना बड़ा ख़ानदान जिन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, वाई ये यहाँ पे पड़े हुए हैं। वो जब उसकी सियासी स्ट्रगल एक नई नस्ल को बताई जाती है, उसमें पेनिट्रेट हो जाती है, तुम पार्टी ख़त्म कैसे करोगे? मेरा नौजवानों को एक ही मैसेज है, स्ट्रगल अंटिल विक्ट्री। आपको, पाकिस्तान को हमारे कायदीन ने अपनी जानें दे के इस हद तक लेकर आए हैं, यहाँ तक पहुँचाया है। मेरे पाकिस्तान का फ्यूचर इसी में ब्राइट है कि हम जमहूरियत, हम मोहब्बत वतन से, हम दुनिया को देखते हुए अपने मुल्की मफाद में, चाहे उसके लिए जान देनी पड़ जाए, अपने मुल्क को बचाओ, अपने मुल्क के लिए जो है वो उसकी असल ताकत बनते हुए स्ट्रगल करो और इसको आगे बढ़ाओ।